इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये कहा जाता है कि हर एक देश को अपने फ्रेंड्स और एनिमीज यानी अपने दोस्त और दुश्मन दोनों सोच समझकर चुनने चाहिए, ताकि अगर किसी देश से दुश्मनी मोड़ ले रहे हो तो आपको डिफेंड करने के लिए फिर उस लेवल और हैसियत के दोस्त वो भी होने चाहिए। ये नहीं हो कि आप दुश्मनी मोड़ ले रहे हो अमेरिका, इंडिया, यूके और फ्रांस जैसे टॉप के देशों से, तो वहीं पर दोस्ती कर रहे हो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों से। वैसे ये बात तो किसी 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी अच्छे से पता होगी, लेकिन टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान को ये बात आज भी समझ नहीं आ रही है, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ चलते चलते अपने देश को FATF की ग्रे लिस्ट तक में डाल दिया है। मुस्लिम उम्मा का खलीफा बनने और ऑटोमन एम्पायर का खोया हुआ गौरव वापस लाने के लिए अर्दोगान ने टर्की के 8.5 करोड़ लोगों के साथ बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया है। बर्बाद होती इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था और लगातार नीचे गिरती करेंसी लीरा को छुपाने के चक्कर में अर्दोगान ने टर्की को, जो कि एक समय पर काफी लिबरल और सेक्युलर देश हुआ करता था, उसको एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन यानी कट्टरवाद की ओर धकेलने का काम किया है। FATF की ग्रे लिस्ट में टर्की का नाम आने को भी अर्दोगान ने अपनी पब्लिक के सामने ऐसे पोर्ट्रे किया कि इससे टर्की को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस चीज की आशंका एक्सपर्ट्स जता रहे थे वो तांडव अब टर्की में शुरू हो चुका है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर रॉयटर्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक टर्की की करेंसी पिछले कल ट्यूसडे को एक दिन में ही 15% तक नीचे गिर गई थी। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो टोटल 26% और पिछले एक साल की बात करें तो 45 यानी 45% की गिरावट देखने को मिल गई है। पिछले कल दिन की शुरुआत में एक $1 की कीमत थी 11.4 लीरा, जो दिन में 5-6 घंटों के बाद 15% की गिरावट के बाद 11.4 से सीधा 13.3 तक पहुंच गई थी, जो कि दिन के अंत तक थोड़ा बहुत रिकवर करके 12.8 तक आकर टिक गई। मैं वैसे 100% श्योर हूँ कि इन फिगर्स में आप में से कई सारे लोग कंफ्यूज भी होंगे, इसीलिए मैं आपको लीरा को इंडियन रुपीस के साथ कंपेयर करके बता देता हूँ। सुबह जब पिछले दिन की शुरुआत हुई थी तो 100 लीरा की वैल्यू इंडियन रुपीस में थी 650 रुपए के करीब, लेकिन जब पिछले दिन खत्म हुआ तो लीरा की वैल्यू इतने नीचे आ गई कि सुबह जो 100 लीरा के बदले 650 इंडियन रुपीस मिल रहे थे वो शाम तक 650 से गिरकर 580 के करीब आ गए थे, यानी तकरीबन 70 रुपए की गिरावट देखने को मिली। ये तो पिछले कल की गिरावट थी। अगर आपको आज से तकरीबन 9 महीने पहले फरवरी महीने के साथ कंपेयर करके बताऊं तो आप और भी हैरान होने वाले हैं, क्योंकि इसी साल 16 फरवरी को 100 टर्किश लीरा की वैल्यू भारत के 1040 रुपीस के बराबर थी। आप सोचिए कि 9 महीने के अंदर 100 लीरा की वैल्यू 1040 से सीधा 460 रुपए नीचे गिरकर आज 100 टर्किश लीरा की वैल्यू 580 इंडियन रुपीस तक आ गई है, यानी सीधा 40% की गिरावट देखने को मिली। अगर ये भी आपको समझ नहीं आया तो इसे और आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेम वही हिसाब है जब $1 की कीमत आज जो 70 रुपीस के आसपास है वो 9 महीने के अंदर 105 से 110 रुपए तक चले जाए। सेम हाल टर्किश लीरा का भी हुआ है। दुनिया की मेजर इकोनॉमीज की बात करें तो टर्की की करेंसी लीरा दुनिया के इतिहास में सबसे वर्स्ट परफॉर्म कर रही है, और जो ये पिछले कल गिरावट देखने को मिली इसके पीछे का कारण टर्की के रिजर्व बैंक ने जो रिसेंटली इंटरेस्ट रेट में भारी कटौती की थी वो, और उसके ऊपर से अर्दोगान ने जो अपने देश के सामने आकर संबोधन में उसको डिफेंड किया और इंटरेस्ट रेट में कट को वापस लेने से बिल्कुल मना कर दिया, उसको बताया जा रहा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2019 से अर्दोगान ने टर्की के सेंट्रल बैंक के लगातार 3 गवर्नर्स अभी तक चेंज कर दिए हैं, लेकिन टर्की इसके बावजूद इकोनॉमिक कोलैप्स की ओर बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो वो भी 20% के पार जा पहुंचा है। वैसे भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये भारत के लिए बहुत ही गुड न्यूज है, क्योंकि जिस तरीके से टर्की भारत का विरोध कर रहा है और पाकिस्तान को बेहद लो रेट के ऊपर वेपन सप्लाई कर रहा है, उसको देखा जाए तो टर्की जितना ज्यादा वीक होगा भारत के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इकोनॉमिकली वीक टर्की खुद की मदद तो कर नहीं पाएगा, पाकिस्तान की मदद तो फिर छोड़ ही दो। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अर्दोगान टर्की की बर्बाद होती इकोनॉमी और करेंसी लीरा से सबक लेकर आज के बाद सुधर जाएंगे, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।